नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हिंदुस्तान के दो ऐसे गैंगस्टर, खासतौर से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, इन सब में इन गैंगस्टरों की तूती बोलती है। इन गैंगस्टरों को लेकर लोग दहशत में हमेशा से रहते हैं। एक है नीरज भवाना और दूसरा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। इन दोनों के चर्चे मौजूदा वक्त में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन जिस तरह से अलग अलग तरह से थ्योरी निकल कर आती है कि दोनों ही गैंगस्टर अपने आप में ख़तरनाक गैंगस्टर हैं। और सबसे अलग बात यह है कि दोनों गैंगस्टर मौजूदा वक्त में देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले तो बात करेंगे इन दोनों गैंगस्टरों के गुरु कौन थे, आपराधिक गुरु, जिन्होंने इन दोनों गैंगस्टरों को अपराध करना सिखाया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि इन दोनों गैंगस्टरों में लोग सवाल पूछते हैं, भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो इनके खतरनाक में सबसे ज़्यादा कौन है उसके बारे में बताएंगे आपको। तीसरी बात और बताएंगे कि इन दोनों गैंगस्टरों के जो अपराध करने का स्टाइल है, तरीका है, वो कैसा है, वो कितना खतरनाक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो ध्यान से देखिए, यही वो दो गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि साल 2010 में सबसे पहले ये गिरफ्तार हुआ था और गिरफ्तारी के बाद इसे जेल भेजा गया था। और अलग अलग राय रखी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे धोखा दिया था, कुछ लोग कहते हैं इसकी गर्लफ्रेंड को जलाकर मार दिया गया था। तो सबकी अलग अलग थ्योरी है, लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई के गांव के लोग हैं या फिर जो उनके लॉरेंस के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं गैंगस्टरों में, सोशल मीडिया पर हमने देखा है, जब स्कैन करके हमने देखने की कोशिश की तो उसमें यह है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, जबकि नीरज भवाना शादीशुदा गैंगस्टर बताया जाता है। नीरज भवाना का एक भाई है, पंकज भवाना, पंकज सहरावत उसका नाम है। देखा जाए तो नीरज भवाना भी एक बार जो है जेल से फ़रार हो चुका था, लॉरेंस भी एक बार जेल से फ़रार हुआ था। नीरज भवाना ने जो उसे पैरोल मिली थी उसे जम कर फरारी काटी थी और उस वक्त वो कोलकाता चला गया था। कोलकाता में उसका एक भाई था, शक्ति दादा, उसके साथ वो अलग अलग तरह के अपराध वहाँ पर कर रहा था। जबकि लॉरेंस बिश्नोई 2015 में एक बार पुलिस कस्टडी से पेशी पर जाते वक्त फ़रार हुआ था और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की फिर अगले समय गिरफ्तारी हुई थी। इन दोनों की गिरफ्तारी जब हुई, मतलब अलग अलग समय पर हुई थी, तो नीरज भवाना जब पकड़ा गया था तो नीरज भवाना के ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था। और उस वक्त मुझे याद है कि नीरज भवाना जब आज से करीब 7-8 साल पहले गिरफ्तार हुआ था, तो एक तरह से देश की राजधानी दिल्ली के अपराध की दुनिया में या फिर खबरों की दुनिया में जब हम खबर करने गए थे तो एक खुशी सी हो रही थी लोगों को कि भाई दिल्ली का जिसे दाऊद कहा जाता है उससे गिरफ्तारी, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ये लग रहा था कि दिल्ली के अंदर अब जो अपराध हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जबकि लॉरेंस बिश्नोई जब गिरफ्तार हुआ था तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। यानी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 2 लाख और नीरज भवाना के ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम। अब इनके गुरुओं की अगर बात करें तो एक है फजलुर रहमान, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन में हम वो वीडियो का लिंक डाल देते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फजलुर रहमान दरअसल दाऊद गैंग का था और दाऊद से उसने रंगदारी मांगी थी। दाऊद के किसी रिश्तेदार को किडनैप करके दाऊद से रंगदारी मांगी थी और दाऊद को रंगदारी देनी भी पड़ी थी। तो बाद में जब फजलुर रहमान दाऊद की गैंग में शामिल हुआ और जब उसका ट्रांसफ़र तिहाड़ जेल में हुआ तो तिहाड़ जेल में उसकी मुलाकात नीरज भवाना से हुई। नीरज भवाना दरअसल उस वक्त एक तरह से कहें अपराध का ABCD सीख रहा था। अब इसकी ABCD तो होती नहीं है, लेकिन अगर हम जब खबर बताते हैं तो खबरों बताने के अंदाज में खबरों को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अपराध का पहाड़ा पड़ रहा था। फजलुर रहमान ने उसे एक तरह से ज़मीनों पर कब्जा करने का एक तरह से गुर सिखाया, ट्रेनिंग दी। और नीरज भवाना फिर ज़मीनों पर कब्जा, लोगों से रंगदारी, उगाही, किडनैपिंग, फिरौती, अलग अलग तरह से जो अपराध करने लगा। तो फजलुर रहमान को अगर कहा जाए नीरज भवाना का गुरु तो शायद गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जब जुर्म की दुनिया में आया था तो उसने पहले जो आसपास उसके दोस्त यार थे उन लोगों को साथ मिलाकर एक छोटी सी गैंग बनाई। और गैंग बनाने के बाद उस वक्त पंजाब में एक गैंगस्टर हुआ करता था, सुखा कहलोन। सुखा कहलोन दरअसल इतना ख़तरनाक शूटर कहा जाता था कि उसके टक्कर का कोई शूटर पंजाब के उस समय कोई था नहीं।
और बाद में लॉरेंस बिश्नोई सुखा कहलोन के साथ हुआ और इन दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा अपराध किया। सुखा कहलोन को बाद में विकी गोंडर ने मार दिया और सुखा कहलोन की हत्या उस वक्त की गई थी जब पंजाब की पुलिस उसे कोर्ट में पेश कराकर वापस जेल लेकर जा रही थी। रास्ते में उसके विरोधी गैंग के बदमाश उस वक्त विकी गोंडर हुआ करते थे। विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया, लवली बाबा की हत्या उसने खुद की थी। तो इन दोनों ने, इनके साथ और भी आरोपी थे, इन्होंने गाड़ी को रोका था, पुलिस की वैन को, पुलिस वालों को अलग किया था वहाँ से, पुलिस वाले अलग खड़े हो गए थे और कहा जाता है कि पुलिस के सामने ही उसने सुखा कहलोन को उस वक्त मारा था जब सुखा कहलोन का हाथ बंधा हुआ था, यानी उसके हाथों में हथकड़ी थी और उसे एक तरह से कहा जाए बांध कर मारा गया था। विकी गोंडर, जब सुखा कहलोन 70 गोलियां उसे मारी गई थी, जब वो मर गया तो वहाँ पर उसकी लाश के पास उसने भंगड़ा भी किया था और ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि हमने अपने साथी लवली बाबा की हत्या का बदला सुखा कहलोन को इस तरह से मार कर लिया। हालांकि बाद में प्रेमा लाहौरिया, विकी गोंडर भी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर हम गुरु कहें, उसका आपराधिक गुरु, तो सुखा कहलोन ही उसका आपराधिक गुरु था और उसी ने उसे अपराध करने का पूरा, एक तरह से कहें अगर हम तौर तरीका या फिर अपराध कैसे किया जाता है ये सब सिखाया तो शायद गलत नहीं होगा। नीरज बवाना को लेकर हमने बताया कि उसके ऊपर 7 लाख का इनाम था और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। तो इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कहा जाए तो खतरनाक भैया दोनों हैं और ऐसे खतरनाक गैंगस्टरों की असली जगह जो है वो वही है जहाँ पर आज के मौजूदा वक्त में ये दोनों गैंगस्टर हैं, यानी कि जेल में। एक है पंजाब के बठिंडा की जेल में और दूसरा है दिल्ली के तिहाड़ जेल में। लेकिन सबसे दुखद ये है, ये दोनों जेल में रहने के बाद भी इनके अपराध जो हैं ऐसे ही देखने को मिलते हैं। हमने देखा लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खतरनाक कांड आज से 1 साल पहले जब 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और इस हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मुख्य रूप से पूरी अगर कहें साजिशकर्ता में से उसे एक कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, उसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी और बाद में एक एक करके खुलासा भी हुआ। तो नीरज बवाना भी एक से बढ़कर एक कांड करके बैठा हुआ है और आज भी नीरज बवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल से बैठकर अपने कई गैंगस्टर साथियों के साथ इस तरह की जो वारदातें हैं वो अक्सर कराता रहता है। उस नीरज बवाना के साथियों की अगर बात करें, उसके गुर्गों की बात करें तो पुलिस का डेटा अभी तो कुछ ये नहीं कहता कि 1000 हैं, 1500 हैं, 500 हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में जो गैंगस्टर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उसकी गैंग में 700 से ज़्यादा और 1000 के आसपास उसके शार्प शूटर हैं, गुर्गे हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त फैले हुए हैं और तमाम तरह के अपराधों को अंजाम भी देते हैं। उसमें सबसे खतरनाक संपत नेहरा, टेनू हरियाणा और ऐसे न जाने कितने गैंगस्टर हैं जिनके नाम शायद मैं भी भूल रहा हूँ। वैसे ही नीरज बवाना के गैंग में नवीन माली, कौशल चौधरी, देवेंद्र बम्बिहा और ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं, इनके भी नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इनके नामों का अगर हम उल्लेख करना शुरू करें तो शायद वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा। देखा जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये गैंगस्टर सुधरते हुए नहीं दिखाई देते हैं और जेल के अंदर बैठकर ही कई सारी वारदातों को अंजाम देते हैं। इस वक्त अगर हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें तो इसका एक मुख्य साथी है गोल्डी बराड़, जिसको लेकर हमने कई बार जो खबरें बनाई हैं, लेकिन गोल्डी बराड़ जब तक बाहर है पुलिस की कस्टडी से, गिरफ्तार नहीं हुआ है, तब तक अगर हम ये कहें कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है तो शायद गलत होगा। और नीरज बवाना गैंग में भी देखें तो नीरज बवाना गैंग का एक गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ, जिसने अब से कुछ दिन पहले एक हरियाणा में एक नेता को उसने गोली मारी थी और सोशल मीडिया पर उसने गोली मारने के बाद एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट भी डाला था और जिसके बाद नीरज बवाना की गैंग की दहशत एक बार फिर से एक्टिव हो गई थी। तो भाई दोनों गैंगस्टर बहुत ख़तरनाक हैं, मैं एक बार फिर से जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों गैंगस्टरों से ज़्यादा अगर ख़तरनाक कोई है तो हमारा कानून, हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हर राज्यों की पुलिस, जो ऐसे गैंगस्टरों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। और मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो भाई साहब एक एक गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, वो चाहे यहाँ बैठे हों या फिर विदेशों में बैठे हों या फिर कहीं पर भी बैठे हों, उनकी गिरफ्तार करके उन्हें हिंदुस्तान लाया जा रहा है। कल भी हमने देखा एक गैंगस्टर
गिरफ्तार हुआ। सिद्धू मूसेवाला के केस में देखा हमने कि सचिन थापन जो लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, विक्रम बराड़ जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, वो सब गिरफ्तार होकर आ रहे हैं। तो अगर भैया ये कहें कि इन दोनों गैंगस्टरों में खतरनाक कौन है, तो मुझे तो नहीं पता खतरनाक कौन है, मुझे तो दोनों खतरनाक लग रहे हैं। और इन दोनों को इनकी सही जगह पर पुलिस ने पहुंचा दिया है। पुलिस इनसे ज़्यादा खतरनाक है और ऐसे गैंगस्टरों के लिए पुलिस खतरनाक है, आम लोगों के लिए नहीं। आम लोगों के लिए तो पुलिस हमेशा एक रक्षक होती है और उनकी रक्षा ही करती है, लेकिन ऐसे गैंगस्टरों के लिए पुलिस कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होती है और होना भी चाहिए। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हों तो भाई शेयर कर सकते हैं। और आखिर में हम एक मैसेज देने की कोशिश हमेशा से करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई अपराध की दुनिया की खबरें हम आपसे इसलिए बताते हैं, हमेशा हमारी खबरों में अपराध की दुनिया की खबरें ज़्यादा होती हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप क्राइम की खबरें क्यों सुनाते हो। तो भैया हम क्राइम रिपोर्टर हैं, इसलिए क्राइम की खबरें ज़्यादा सुनाते हैं। और अपराध की खबरें सुनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग अगर अपराध की दुनिया में जा रहे हैं तो हमारा मकसद होता है कि आपको इसके प्रति सचेत कर सकें। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है, जो सचिन बिश्नोई गिरफ्तार हुआ है, सचिन बिश्नोई का भी मुख्य काम यही था कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। एक तरह से कहें भर्ती गैंग का, भर्ती सेल का प्रमुख था। और ऐसे लोग सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सपने दिखाकर गैंगस्टर आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका अंजाम क्या होता है ये देखना बड़ा अहम होता है, जो हमने अपने हर वीडियो के अंत में मैसेज में बातें कही हैं। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।